आमेर। आमेर का पृथ्वीराज, मारवाड़ का मालदेव, जिसको राजा राजा उस टाइम पे था गंगा सिंह। गंगा। बीकानेर से कल्याणमल, किंग था जैत सिंह। मेड़ता से था वीरमदेव। मेड़ता से एम से वी आया था, बी से के आया था, बी से कल्याणमल। सिरोही से आया था अक्षयराज देवड़ा। वांगड़ से आया था उदय सिंह। देवलिया से आया था बाघ सिंह, जो कि कर्मावती के साथ में 1535 के अंदर केसरिया किया था, कर्मावती के साथ में प्रतापगढ़ का। सिरोही चित्तौड़ सादरी चित्तौड़गढ़ से आया था झाला अच्छा, जिसने सांगा की जगह ली थी बाद में जब सांगा वुंड हो गया था। उसके बाद में चंदेरी से मेदिनी राय। सलूमर से आया था रतन सिंह चुंडावत। और मेवात से आया था, मेवात अलवर से हसन खान मेवाती। और मोहम्मद लोधी, ब्रदर ऑफ इब्राहिम लोधी का भाई भी इसके साथ में था। ड्यू टू द इंजरी ऑफ साला जाला अग्गा लैड किया था इस मूवमेंट को, और बाबर इस बैटल के अंदर जीत गया था। तो कौन कौन आए थे, जैसे कि आमेर से आया था अपना पृथ्वीराज, ठीक है। मारवाड़ से आया था अपना मालदेव, जो कि उस टाइम पे राजा था गंगा, ठीक है। बीकानेर, बी से आया था के। बीकानेर से आया था कल्याणमल, और किंग उस टाइम पे जैतसी था, ठीक है। मेड़ता, मेड़ता से आया था अपना वीरमदेव। मेड़ता से वीरमदेव, एम से भी आया था। और सिरोही, सिरोही से आया था अक्षयराज देवड़ा, अक्षयराज देवड़ा, ठीक है। फिर आया था वांगड़, वांगड़ से आया था उदय सिंह, वांगड़ से आया था उदय सिंह, ठीक है। वांगड़ से आया था उदय सिंह। और देवलिया प्रतापगढ़ से आया था अपना बाघ सिंह, बाघ सिंह। और सांदरी चित्तौड़गढ़ से आया था झाला अच्छा। बाघ सिंह ये वही है जिसने 1535 के अंदर कर्मावती के साथ में केसरिया किया था, केसरिया। और अपने सादरी चित्तौड़गढ़ से झाला अच्छा आया था, झाला अच्छा ने संगा की जगह ली थी बाद में। चंदेरी से आया था अपना मेदिनी राय, सीएम, सी से एम आया था। सलूमर, सलूमर से आया था अपने रतन सिंह चुंडावत, रतन सिंह चुंडावत। मेवात से आया था हसन खां मेवाती, हसन खां मेवाती, मेवाती अलवर वाला है। फिर अपने महमूद लोधी, महमूद लोधी आया था ब्रदर ऑफ इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी का भाई भी आया था। और ड्यू टू द जब इंजरी हो गई थी सांगा को, तो उसके बाद में झाला अज्जा ने इसकी जगह ली थी, ठीक है। झाला अज्जा अपना जो सांदरी चित्तौड़गढ़ से आया था वो, और इस बैटल के अंदर जो बाबर है वो जीत गया था। फिर आता अपने बाबर ने अडॉप्ट किया टाइटल गाजी का, और कोज ऑफ डिफीट किया था। देयर वर लैक ऑफ यूनिटी सांगा की आर्मी के अंदर, और इसकी आर्मी फाइटिंग करी थी अंडर द लीडरशिप ऑफ डिफरेंट कमांडर इन चीफ। आफ्टर द बैटल ऑफ बयाना, सांगा गेव इनफ टाइम दे दिया था बाबर को प्रिपेयर करने के लिए। इंजर्ड सांगा हिमसेल्फ अपीयर्ड इन द बैटल फील्ड, इंजर्ड सांगा खुद बैटल फील्ड के अंदर आया था। सम अलाइज ऑफ सांगा बिट्रेड करती सांगा को, एंड दे जॉइंट हैंड्स इन द मिडल ऑफ द बैटल। टाइटल था जैसे कि सालादरी तंवर के अंदर और खानजादे मुस्लिम, ये राय सेना के अंदर और नागौर के अंदर। आर्टिलरी ऑफ बाबर, आर्टिलरी ऑफ बाबर ये है तुलगू खां टैक्टिक ऑफ वॉरफेयर ऑफ बाबर। मुगल आर्मी जैसे कि हॉर्सेस अनलाइक जैसे कि एलिफेंट बाय द राजपूत, और इसके अंदर मुगल आर्मी लाइटर वेपन्स यूज़ करती किए थे राजपूत की कंपैरिजन के अंदर। तो हारने के कारण क्या थे भाई, एक तो बाबर ने टाइटल धारण किया गाजी का, इसके बाद में गाजी का टाइटल किया, और इनके जो अंदर थी वो लैक ऑफ यूनिटी थी, लैक ऑफ यूनिटी थी। और कोई भी एक कमांडर इन चीफ नहीं था, बल्कि डिफरेंट डिफरेंट आर्मी थी, डिफरेंट डिफरेंट कमांडर इन चीफ के पास में। दूसरा आता है अपने आफ्टर बैटल ऑफ बयाना, बैटल ऑफ बयाना, बैटल ऑफ बयाना के बाद में सांगा इनफ टाइम दे देता है, इनफ टाइम दे देता है बाबर को प्रिपेयर करने के लिए। तीसरा इसके अंदर इंजर्ड सांगा खुद ही अपीयर हो गया था ये बैटल के अंदर। चौथा सम अलाइज जैसे कि सांगा की कुछ अलाइज, सांगा की कुछ अलाइज जैसे कि उन्होंने बिट्रे किया था सांगा के साथ में, जैसे कि अपने सालहदी तंवर, सालहदी तंवर जो कि राय सेना से था, और खानजादे मुस्लिम जो कि नागौर का था उसने। आर्टिलरी ऑफ बाबर, बाबर की आर्टिलरी थी, और
बाबर के पास में तुलगुमा टैक्टिक थी वारफेयर बाबर की, तुलगुमा टैक्टिक। सातवां यहाँ पे जो कि यूज किए थे आर्मी के अंदर हॉर्सेस बाबर के द्वारा, और अपने राजपूत ने यूज़ किए थे एलिफेंट, ठीक है। और फिर मुग़ल आर्मी जो की थी लाइटर वेपन्स यूज़ करती थी, लाइटर वेपन यूज़ की थी मुग़ल आर्मी ने। अब इम्पोर्टेंस ऑफ बैटल ऑफ खानवा। खानवा की इम्पोर्टेंस है कि आफ्टर द डिफीटिंग ऑफ अफगान राजपूत इट बिकम ईजियर फॉर द बाबर टू रूल करने के लिए इंडिया के अंदर। खानवा लास्ट बैटल थी जो कि यूनिटी अमंग राजपूत के अंदर नज़र आती है राजस्थान के अंदर। सांगा लास्ट राजपूत रूलर था जिसने चैलेंज किया था दिल्ली को। स्ट्रेटजिक वीकनेस ऑफ राजपूत रिवील्ड हो गई थी। और आफ्टर सांगा देयर वर नो ग्रेट हिंदू रूलर जिसने डिक्लाइन किया था हिंदू आर्ट को और कल्चर को। उसके बाद में हिंदू आर्ट एंड कल्चर डिक्लाइन हो गई थी। मुगल फ्यूचर पॉलिसी टूवर्ड्स राजपूत डिक्लाइन हो गई और अकबर ने अडोप्ट किया था कोऑपरेशन पॉलिसी इन प्लेस ऑफ स्ट्रगल की बजाय। तो इम्पोर्टेंस ऑफ खानवा। खानवा की इम्पोर्टेंस क्या थी? इसकी इम्पोर्टेंस ये थी कि भाई अब अफगान का और राजपूत का अफगान ने राजपूत को हरा दिया था, और यहाँ पे इट बिकम ईजियर फॉर बाबर टू रूल ओवर इंडिया, और बाबर के लिए ईजी हो गया था रूल करने के लिए इंडिया के अंदर, ठीक है। और फिर जो खानवा था वो लास्ट बैटल थी राजपूत की, जिसके अंदर यूनिटी ऑफ राजपूत रूलर्स राजस्थान के अंदर। फिर था सांगा वाज द लास्ट राजपूत रूलर। सांगा लास्ट राजपूत रूलर था जिसने चैलेंज किया था दिल्ली को। और स्ट्रेटजी वीकनेस थी राजपूत की जो कि रिवेल्ड हो गई थी। और फिर आफ्टर सांगा के बाद में देयर वर नो ग्रेट हिंदू, कोई भी ग्रेट हिंदू रूलर नहीं था जो कि डिक्लाइन, और उसके बाद में डिक्लाइन हो गई थी हिंदू आर्ट डिक्लाइन हुई, आर्ट एंड कल्चर डिक्लाइन हो गया था। और मुगल फ्यूचर पॉलिसी टूवर्ड्स राजपूत डिक्लाइन हो गई, मुगल फ्यूचर पॉलिसी टूवर्ड्स राजपूत डिक्लाइन हो गई थी आफ्टर। एंड अकबर ने अडॉप्ट की थी फिर कोऑपरेशन पॉलिसी को। अब कोज ऑफ बैटल ऑफ खानवा कोज क्या थे? देयर वर क्लैशेस ऑफ एम्बिशन बिटवीन सांगा और बाबा के बीच में। सांगा ने कैप्चर कर लिया था वेरियस एरियाज ऑफ सल्तनत, राजपूत अफगान अलायंस हो गया था। बाबर ब्लेम्ड सांगा फॉर वोलेटिंग प्रोमिस को वोलेट करने के लिए। बसवा दोसा के अंदर इंजर्ड हो गया था सांगा, और इरेच यूपी के अंदर सांगा को पॉइजन दे दिया गया। कलवी यूपी के अंदर सांगा मर गया, और मांडलगढ़ के अंदर इसकी कैचिनो टॉप बिल्ड की गई है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। इट वाज गोइंग टू हेल्प फॉर मेदिनी राय एट चंदेरी। टाइटल्स ऑफ सांगा हिंदूपत और रामनाथ से ऑफ सोल्जर्स। ही ऑल्सो इंजर्ड 80, और अकॉर्डिंग टू द बाबरनामा के अनुसार, ठीक है, सांगाज कोर्ट के अंदर किंग्स 13 था। तो अभी इसके अंदर देखेंगे कि देयर वर क्लैशेस ऑफ एम्बिशन बिटवीन सांगा और बाबा। क्लैशेस ऑफ एम्बिशन थे सांगा एंड बाबर के बीच में, ठीक है। दूसरा था सांगा ने कैप्चर कर लिया था अपने वेरियस एरियाज ऑफ सल्तनत के वेरियस एरियाज को। तीसरा राजपूत अफगान अलायंस हो गई थी। और चौथा बाबर ने ब्लेम किया था सांगा को कि उसने वोलेट किए प्रॉमिस को, वोलेटिंग प्रॉमिस। बसवा दोसा के अंदर सांगा इंजर्ड हो गया था। इरीच यूपी के अंदर सांगा को पॉइजन दे दिया गया था। कल्पी यूपी के अंदर सांगा मर गया था। और मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर इसकी चीनोटॉप बनी हुई है जो कि यहाँ पे बनाई गई है। और ही वॉज गोइंग टू हेल्प मेदिनी राय एट चंदेरी, और ये मेदिनी राय की भी हेल्प करने के लिए जा रहा था चंदेरी के अंदर। टाइटल सांगा के क्या थे? सांगा के टाइटल थे हिंदूपत और रैम्पेट ऑफ सोल्जर्स। अकॉर्डिंग टू द बाबरनामा के अनुसार 7 किंग्स थे, 9
रास्ते और 104 कमांडर ऐसे थे संगा की कोर्ट के अंदर। अब आता है भोजराज। भोजराज ये संता सांगा का, और ये मैरिड करता है मीराबाई से। ठीक है। रतन सिंह वाज सन ऑफ सांगा एंड आफ्टर द डेथ ऑफ सांगा की डेथ के बाद में ये रूलर बनता है मेवाड़ का। ही डाइड वाइल फाइटिंग अगेंस्ट द सूरजमल और बूंदी की साथ में फाइटिंग करने के बाद में ये मर जाता है। अब आता है रतन सिंह। उससे पहले आता है भोजराज क्या करता है, ये सांगा का बेटा था, सांगा का सन था, और ये मीराबाई से शादी करता है। अब आता है रतन सिंह जो कि सन था, ये सांगा का बेटा था ये भी। और आफ्टर द डेथ ऑफ सांगा के बाद में यही रूलर बनता है। और ये मर गया था फाइट करने के अगेंस्ट सूरजमल के अगेंस्ट में फायर करते हुए, और सूरजमल और बूंदी के अगेंस्ट में फाइट करते हुए मर गया था। ठीक है। अब आता है विक्रमादित्य जो कि फादर था सांगा का फादर था विक्रमादित्य। मदर इसकी कर्मावती थी और इसके गार्जियन थे कर्मावती। 1533 के अंदर बंदा बहादुर गुजरात अटैक करता है मेवाड़ के ऊपर। क्वीन कर्मावती क्या करती है कि टीटी साइन कर लेती है, गिविंग रणथंभौर फोर्ट दे देती है बंदा बहादुर शाह को। 1534-35 के अंदर वापस से बहादुर शाह अटैक करता है अगेन मेवाड़ के ऊपर। क्वीन कर्मावती इस टाइम पे राखी भेजती है मुगल एम्परर हुमायूं को और डिमांड करती है हेल्प के लिए। 1535 के अंदर दूसरा साका हुआ चित्तौड़गढ़ के अंदर हैपेंड हुआ। क्वीन कर्मावती का मीट करती है जौहर और बाघ सिंह देवलिया। इसके अंदर बाघ सिंह देवलिया लेड करता है इसके अंदर लीडरशिप ऑफ केसरिया। और बनवीर वाज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ मेवाड़ एंड ही वाज कंक्लूजिंग फ्लाइंग प्रिंस का जैसा। ठीक है। अब विक्रमादित्य ने 1531 से 36 तक लड़ाई लड़ी। इसके फादर था सांगा, इसकी मदर थी कर्मावती, इसका गार्जियन था कर्मावती। ठीक है। 1533 के अंदर बहादुर शाह गुजरात इसके अंदर अटैक करता है मेवाड़ के। ठीक है। अब क्वीन कर्मावती कंक्लूड करती है ट्रीटी कंक्लूड करती है रणथंभौर फोर्ट के अंदर। और बहादुर शाह 1534 से 35 में बहादुर शाह ने अटैक करता है अगेन मेवाड़ के ऊपर। और क्वीन कर्मावती सेंड करती है राखी भेजती है मुगल एम्परर हुमायूं को और डिमांड करती है हेल्प के लिए। 1535 के अंदर सेकंड शाह का होता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। और क्वीन कर्मावती इसके अंदर क्या करती है, जौहर करती है। और बाघ सिंह देवलिया था वो यहाँ पे क्वीन कर्मावती, ये तो वो करती है जौहर और ये करता है केसरिया। और बनवीर जो इसके बाद में संता बनवीर वो एडमिनिस्टर करता था मेवाड़ को। और ही वॉज सन ऑफ फ्लाइंग प्रिंस कंक्यूबाइन ऑफ फ्लाइंग प्रिंस पृथ्वीराज का बेटा था ये बनवीर मार देता है किल्ड विक्रमादित्य। और बनवीर वांटेड टू मर्डर उदय सिंह को भी मारना चाहता था बनवीर। और बट पन्ना धाई उसको बचा लेती है और सेक्रीफाइस करती है खुद के बेटे चंदन को सेक्रीफाइस करती है। आशा देवपुरा और कुंभलगढ़ फिर शेल्टर लेती है पन्ना दाई शेल्टर लेती है एंड पन्ना दाई और उदय सिंह शेल्टर लेते हैं। फिर इसके बाद में आता है 12 वो आता है अपने उदय सिंह। 12 कौन आता है अपना उदय सिंह के समय 1537 से 72 तक रहा। यहाँ पे बैटल ऑफ मालवी लड़ी गई 1540 के अंदर। और बनवीर और उदय सिंह इसके अंदर जीत गया एंड उदय सिंह वॉन द बैटल। 1559 के अंदर उदय सिंह ने फाउंड किया उदयपुर को। 1559-60 के अंदर उदयपुर को फाउंड किया अपने
उदय सिंह ने उदयपुर को बढ़ाया और उदय सागर यहाँ पे कंस्ट्रक्ट की लेक उदय सागर के नाम से। 1567-68 के अंदर अकबर ने अटैक किया मेवाड़ के ऊपर और उदय सिंह मूव कर दिया गिरवा हिल्स पे चला गया। जयमल और फत्ता यहाँ पे चार्ज लेते चित्तौड़गढ़ फोर्ट का। उदय सिंह आया। उदय सिंह क्या करता है? उदय सिंह 1537 से 72 तक रहा। तो इसके अंदर क्या था? बैटल ऑफ मालवी लड़ेगी 1540 के अंदर बनवीर और उदय सिंह के बीच में। इसके अंदर उदय सिंह जीत जाता है और उदय सिंह वॉन द बैटल 1559 के अंदर। 1559-60 के अंदर उदय सिंह फाउंड करता है उदयपुर को और यहाँ पे लेक बनाता है उदय सागर लेक बनवाता है। और 1567-68 के अंदर अकबर अटैक करता है मेवाड़ के ऊपर और यहाँ पे उदय सिंह जो होता है वो चला जाता है गिरवा हिल्स के अंदर चला जाता है। और जयमल और फत्ता इसके अंदर चार्ज लेते हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट का जो चार्ज लेते हैं वो जयमल और फत्ता लेते हैं। फिर 1568 के अंदर 1568 एडी के अंदर तीसरा शाखा होता है। 1568 एडी के अंदर तीसरा शाखा शाखा हैपेंड इन चित्तौड़। फुल कवर कमिटेड करती है जोहर वाइफ ऑफ पट्टा एंड सिस्टर ऑफ जयमल। केसरिया टुक प्लेस करता है अंडर द लीडरशिप ऑफ जयमल और फत्ता। जयमल क्या करता है? फोर्ट करता है लंग विद कल्ला राठौड़ के साथ में उसके शोल्डर पे बैठ के। कल्ला राठौड़ इज गॉड विद 4 हैंड्स, गॉड था 4 हैंड्स के साथ में। अकबर कैप्चर करता है चित्तौड़गढ़ को। अकबर मैसेकर करता है 30,000 पीपल ऑफ चित्तौड़। अकबर की imprisoned with the bravery of Jamal and Fattah and he got installed establishment of ideals both of them आगरा फोर्ट के अंदर। जो कि फ्रेंच ट्रेवलर था बनवीर, वो डिस्क्राइब करता है आइडियल्स को एंड बुक ऑफ बनवीर ट्रेवल्स ऑफ मुगल एम्पायर। बर्नियर की बुक थी ट्रेवल्स ऑफ मुगल एम्पायर। एंड आइडियल ऑफ जयमल और फत्ता प्रेजेंट करते हैं जूनागढ़ फोर्ट बीकानेर के अंदर। तो इसके बाद में 1568 के अंदर क्या होता है? 1568 के अंदर तीसरा शाखा किया जाता है चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर जिसके अंदर फुल कवर कमिटेड करती है जोहर और जो कि वाइफ थी किसकी? फत्ता की वाइफ थी और जयमल की बहन थी। केसरिया किया जाता है टुक अंडर द लीडरशिप ऑफ जयमल और फत्ता के लीडरशिप के अंदर केसरिया किया जाता है। जयमल फोर्ट करता है कल्ला राठौड़ के साथ में फोर्ट करता है शोल्डर पे बिठा के। कल्ला राठौड़ जो कि नोन एज गॉड विद 4 हैंड्स, जिसको गॉड विद 4 हैंड्स भी बताया जाता है। अकबर कैप्चर करता है चित्तौड़ को और अकबर मैसेकर करता है MASSACRED मैसेकर करता है 30,000 पीपल को। 30,000 पीपल इन चित्तौड़ के अंदर। अकबर क्या करता है इसके अंदर? अकबर जो कि इम्प्रेस्ड विद ब्रेवरी ऑफ जयमल और फत्ता के साथ में एंड ही गॉट इंस्टॉल्ड इस्टेब्लिशमेंट और इसने इंस्टॉल किया था इस्टेब्लिशमेंट को और आइडियल लगाए थे आइडियल्स ऑफ बोथ ऑफ देम एट आगरा फोर्ट के अंदर बोथ ऑफ देम के आइडियल्स थे। अब था फ्रेंच ट्रेवलर जो था बर्नियर डिस्क्राइब करता है इन आइडियल्स के बारे में। बुक ऑफ बर्नियर थी ट्रेवल्स ऑफ मुगल एम्पायर। जयमल और फत्ता के जो स्टैचू हैं वो जूनागढ़ फोर्ट के बीकानेर के अंदर भी लगाए गए हैं। अब आता है जयमल ही वाज किंग ऑफ मेड़ता। 1562 के अंदर अकबर ने कैप्चर कर लिया था मेड़ता को। फत्ता ये फ्यूडल लॉर्ड था, पहली क्लास का ठिकाना था मेवाड़ स्टेट का। फुल कंवर ये सिस्टर थी जयमल की और क्वीन थी पट्टा की ठीक है। 1572 के अंदर उदय सिंह गोगुंदा के अंदर मारा गया और उदय सिंह की चिनोटा बनी हुई है गोगुंदा के अंदर। उदय सिंह डिड नॉट अपॉइंट हिज प्रताप को एल्डर बेटे को किंग नहीं बनाया था बल्कि जगमाल को बनाया था।
तो इसके बाद में जो उदय सिंह था, 1572 के अंदर उदय सिंह मर गया। 1572 के अंदर अपना उदय सिंह मर गया। उदय सिंह कहाँ पे मरा? गोगुंदा के अंदर। और यहीं पर इसकी सिनोटॉप है, मतलब छतरी है। फिर उसने बड़े बेटे प्रताप को नहीं बनाया बल्कि राजा, और उसके छोटे बेटे जगमाल को बनाया दिया था राजा। ठीक है। अब आता है मेवाड़ महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप आता है। ठीक है।